श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने नहीं दिखाया मुझे, मैं अम्मा को कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से क्या कहेगी? तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया ही क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ी तो 4 सरने हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह देती हूँ। अब श्यामा को बहुत दुख हुआ जब केशव ने उसे अंडों को नहीं दिखाया, तो वो बोली कि आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा को बता दूंगी, मैं मम्मी को बता दूंगी। तो केशव बोला, अगर तुमने मम्मी को बताया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा ने कहा, तो तुमने क्यों नहीं दिखाया मुझे? तो केशव बोला कि अगर वहाँ से गिर जाती तो 4 सर हो जाते, यानी कि तुम्हारे सिर के 4 टुकड़े हो जाते, तुम्हारा सिर फट जाता। तो श्यामा बोलती है, तो हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह देती हूँ, यानी कि मैं मम्मी को बता दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम लोग दोनों बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीटेंगे। जब माँ ने पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला, दरवाज़ा केशव ने खोला था। श्यामा को पता था, परंतु उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि वो डर रही थी कि बाद में केशव भैया उसे बहुत मारेंगे। केशव का दिल काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। वहाँ केशव डर रहा था कि कहीं ये सब बातें श्यामा मम्मी को ना बता दे। अंडे न दिखाए थे तो अब उसका श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, पर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था कि शायद दोनों ही बातें थी। अब केशव ये सोच रहा था कि श्यामा ने क्यों नहीं बताया। शायद वो भाई के प्यार में थी कि भाई को मार ना पड़ जाए कहीं, या फिर वो अंडे देखने के लिए खुद भी उतनी ही जिम्मेवार है जितना कि केशव। इस बारे नहीं बताया होगा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था केशव के। माँ ने दोनों को डांट फिटक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे से पंखा चलने लगी। और सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बजे यकायक 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ गई। उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब तब तो दोनों बच्चे डांट खाकर आराम से सो गए। उसके बाद 4 बजे जब सोकर उठे तो श्यामा को अचानक याद आया बच्चों के बारे में, चिड़िया के बारे में, अंडों के बारे में। तो वो तुरंत एकदम से उठकर कार्निश की तरफ आई और टोकरी को देखने लगी। टोकरी का तो उसे कहीं पता नहीं लगा, टोकरी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अचानक से उसकी नज़र नीचे पड़ी जहाँ पर अंडे फूटे हुए पड़े थे। तो वापस दौड़कर वो अंदर कमरे में आती है और केशव को बोलती है कि भैया अंडे तो फूटे पड़े हैं और बच्चे वहाँ से उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर आ रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। केशव ने देखा कि 3 अंडे फूट चुके थे, उनमें से कुछ चूने के जैसी कोई चीज़ निकल रही थी और पानी की प्याली भी टूटी। उनके चेहरे के रंग उड़ गए, यानी कि वो घबरा गए। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए? उड़ गए भैया, केशव ने करुण स्वर में कहा। अंडे फूट गए। श्यामा, तो और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, कहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब केशव को ये पता था कि अंडे फूट गए हैं और अब बच्चे नहीं आएंगे, पर श्यामा थोड़ी सी नादान थी। वो बार बार पूछे जा रही थी कि बच्चे कहाँ गए भैया, अंडे फूट गए, बच्चे कहाँ गए? तो बहुत उदास होकर केशव ने बोला कि अंडे फूट गए हैं, अब बच्चे नहीं आएंगे। अगर ये अंडे 2-4 दिनों तक ऐसे ही रहते तो इनके बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा। माँ ने एक डंडा हाथ में पकड़ा और पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट गए हैं, टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब टूटे हुए अंडों को देखकर उनकी माँ ने पूछा कि तुम लोगों ने अंडों को जरूर छुआ होगा।
अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वे ज़मीन के नीचे गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब श्यामा को लगा कि शायद भैया ने अंडों को अच्छी तरह से नहीं रखा होगा, इसलिए वो लुढ़क के ज़मीन पर नीचे गिर गए हैं और टूट गए हैं। अब इस क्रोध के मारे, इस गुस्से के मारे श्यामा ने भैया का नाम ले दिया। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ केशव से सवाल पूछ रही है कि तू वहाँ पर कैसे पहुँचा उन अंडों तक। इसका भी आंसर श्यामा ने दिया। श्यामा ने बोला, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव ने श्यामा की तरफ ये बात घुमा दी कि स्टूल को तो तूने ही पकड़ा था, मैं ऊपर चढ़ा था, तो तू भी मेरे साथ में बराबर की जिम्मेवार है। श्यामा, तुमने तो कहा था। श्यामा ने फिर वहाँ उसी के ऊपर डालने की कोशिश की सारा इल्ज़ाम कि भैया आपने ही कहा था स्टूल को पकड़ने के लिए। माँ, तो इतना बड़ा हुआ कि तुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडों को गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। यानी कि मम्मी बोल रही है कि तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे अभी तक ये नहीं पता कि जब चिड़िया के बच्चों को, अंडों को कोई छूता है तो वो गंदे हो जाते हैं, इसके बाद उन्हें चिड़िया स्वीकार नहीं करती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया अम्मा जी? माँ, और क्या करती? माँ ने कहा, हाँ उन्हीं ने किया है, और क्या करती वो? केशव के सिर इतना इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय, तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। माँ ने कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने तो बड़ा रोते हुए अम्मा को बोला कि माँ, मैंने तो अंडों को गद्दी पर रखा था, ऐसा मुझे नहीं पता क्यों हो गया। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। माँ को उसकी भोली सी बात सुनकर कि अंडों को गद्दी दी है, उन्होंने गद्दी पर रखा है, ये बात सुनकर हंसी आ गई। पर केशव को इस बात का मलाल था, बहुत अफसोस था कि उसकी वजह से तीनों की जानें चली गई। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने एक सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। फिर दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी नहीं दिखाई दी।